ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर जो आता है वो हमारा आता है परसेंटेज, प्रतिशतता मेरे भाई यहां पर, जो कि होती है अरिथमेटिक की जान। क्या होती है मेरे भाई यहाँ पर? जान। जैसे आपकी भी कोई ना कोई है, हमारी मिश्रा जी की भी है, एक बिहार में छोड़ के आए जिसके लिए बहुत मेहनत करते हैं ये, तो आपका भी तो कोई ना कोई होगा। तो हम भैया गणित के मास्टर लोग यहाँ पे, हमारा तो कोई नहीं है चलो यहाँ पर, लेकिन हमारे चैप्टर का जरूर है, और वो है यहाँ पर अरिथमेटिक का कौन? तो परसेंटेज, प्रतिशत मेरे भाई। और देखो कितना बढ़िया श्रृंगार इसका लगता है, एकदम लाइन खींचो, दो बिंदु लगाओ, और जब इसको तोड़ोगे तो ये बताता है सुनो हम यहाँ पर क्या है, तो हम यहाँ पर 100 में से कितना है? एक है। जैसा आप बोलते नहीं तुम लाखों के, तुम करोड़ों में एक हो, प्रतिशत इतना गोली नहीं देता है, इतना मतलब मक्खन नहीं लगा, तो बोलते सुनिए बात ऐसा है, हम 100 में कितना है? एक है। यहाँ पर प्रति 100 में किसी भी संख्या का मान ही हमारा प्रतिशत कहलाता है, इस बात को यहां ध्यान रखो। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें बिल्कुल भी नहीं होंगी यहाँ पर। प्रति 100 में किसी भी संख्या का मान क्या कहलाएगा बच्चों? प्रतिशत कहलाएगा। अब प्रतिशत में सबसे बड़ा बात यहाँ दो आता है कि यहाँ अगर हमने कोई भी चीज लिखा, जैसे मानो हमने यहाँ पर ये लिखा 10%, अगर कोई कंपनी यहाँ पर 10% का हमको शेयर दे रही है, तो इसका मतलब उस कंपनी में कितने लोग होंगे और इसमें मेरा शेयर कितना होगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर कैसे बयान करेंगे? तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, जब आप मेरे भाई यहाँ कोई भी परसेंटेज लिखते हैं तो आप यहाँ पर 10 लिखिए, और ये जो परसेंटेज हटता है ना बाबू, तो इसका मतलब आ जाता है 1/100। 1/100 में जब तुम जीरो से जीरो को उड़ा दोगे ना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1/10 करके। यानी 10 लोगों में एक व्यक्ति के बारे में जानकारी पूछी जा रही है। एकदम रुकना नहीं चाहिए भाई, फटाफट यहां पर शेयर करते रहिए हर लोगों, हर बच्चा यहां पर जो है मेरे भाई, आप एक बार शेयर कर करके 10,000 पहुंचा दीजिए बस इसको। ठीक है, तो यहां पर हर 10 बच्चे में एक व्यक्ति का मान उसको क्या कहलाएंगे? तो यहां पर जो है ये हमारा 10% के बराबर होगा। अगर हम कभी पर 25% लिखते हैं तो 25% हमारा किसके बराबर में होगा? तो हम यहां पर कहेंगे सर ये हमारा 25 हो गया, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 हो गया, अगर हम इसे काटेंगे तो ये 1/4 हो गया। 4 व्यक्ति में एक व्यक्ति का जो मान है वो हमारा क्या कहलाता है? 25% के बराबर। तो हमें परसेंटेज में सीखना क्या है यार? तो परसेंटेज में जो हमें सीखना है वो ये सीखना है कि परसेंटेज से हम बट्टे में कैसे बदले, जो कि आप यहां देख पा रहे हैं, कोई चीज परसेंटेज में थी तो वो बट्टे में कैसे बदली, और वापस अगर कोई चीज बट्टे में है तो हम उससे परसेंट में कैसे बदले। ये दो बातें मेरे भाई यहां पर। ठीक है, तो एक बात समझो सबसे पहले, जैसे मानो यहां पर मैं सबसे पहले दे रहा हूं परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदला जाए। तो अगर कोई भी संख्या मान लेते हैं यहां पर, जैसे मान लीजिए हमारे सामने 30% है और हमें इसको बट्टे में बदलना है, तो कुछ मत करिए, जो संख्या दी गई है बस आप उसको 100 से भाग कर दीजिए। किससे भाग कर दीजिए? 100 से भाग कर दीजिए, तो ये आपका बट्टे में मेरे भाई यहां पर बदल जाएगा। तो परसेंटेज से बट्टे में बदलने के लिए, परसेंटेज से बट्टे में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड बाई 100 करते हैं। डिवाइड बाई क्या करते हैं? 100 करते हैं। अब आ जाइए मेरे भाई वहां पर वापस, और मेरे भाई कोई चीज अगर बट्टे में है उसको परसेंट में बदलना है तो क्या करेंगे? ठीक है, तो अब आप यहां पर देखिए, कोई चीज अगर मान लीजिए बट्टे में है मेरे भाई और उसको मुझे परसेंट में बदलना है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा मेरे भाई? मल्टीप्लाई बाई 100 करूंगा। इससे यहां पर ये कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। इससे कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। तो यानी अगर मान लीजिए बड़े से यहां पर छोटे में जाना है, डिवाइड करना होगा, छोटी चीज को बड़ा बनाना है तो मेरे भाई यहां पर मल्टीप्लाई करना होगा। इस बात को ध्यान रखें। पेपर में ऐसे काफी सारे परसेंटेज होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मेरे भाई बार 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 पेपर में रिपीट होते हैं, और वो आपको एकदम बाई हार्ट याद करके रख लेना है। जैसे उसके दिए वादे कस्में और उसको आज तक तुम नहीं भूले हो जीवन में, वैसे तुम्हें ये परसेंटेज को एकदम नहीं भूलना है। बेशक उसके वादे कभी पूरे हुए ना हुए, लेकिन दिए तो उसने थे ना मेरे भाई तुम्हें वादे यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे नहीं भूले बस वैसे ही तुम्हें यहाँ पर इसको भी नहीं भूलना है। अब जैसे 1/1 है, परसेंटेज में बदलना है, कैसे करोगे मेरे भाई? यहाँ पर 100 से गुना करो। तो 100 से गुना करोगे, देखो फ्रैक्शन को बड़ा बनाना है, गुना करना पड़ेगा, तो ये हमारा 100% के बराबर। 1/2 है मेरे भाई, इसको अगर हम करेंगे यहाँ पर तो ये हमारा हो जाएगा, सीधा सीधा काटेंगे सर यहाँ पर, तो 50% के बराबर। वैसे ही 1/3 होगा, अगर हम इसे बदलेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो आप बताओ 100 को मेरे भाई 3 से भाग करते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 3×3=9, 3×3=9, ये हमारा इसके बराबर में। ठीक है, तो ये जो हमारा टेबल है ये बहुत ज्यादा परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कहां से याद करना है? 1/1 से उठा करके 1/20 तक लेकर के चलना है। ठीक है, तो तैयार है मिश्रा जी यहां पर? एकदम थोड़ी रफ्तार कर ले हम लोग गाड़ी को। ठीक है, तो आइए चलिए यहां पर 1/1 से लेकर के 1/20 तक एकदम बहुत जरूरी है, ये पूरा का पूरा आपका टेबल है और आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में हर बच्चा यहां पर लिखेगा, मैं फ्रैक्शन बोलूंगा, आपको परसेंटेज लिखना है, क्योंकि जो चीज आप लिख देते हैं वो आप कभी नहीं बोलते, ये मैं हमेशा कहता हूं। जल्दी से बताइए यहां पर 1/1 कितना होगा? आप भी फोन निकाल करके कमेंट करिए मिश्रा जी, जल्दी लिखिए, चाहे पेपर में लिख करके दिखाइए। 1/1 कितना होता है मेरे भाई? यहां पर 100%। कितना होता है? 100%। 1/2 हमारा कितना होगा भाई साहब? यहां पर 50%। याद रखिए 1/2 कितना होगा? 50%। रुकना नहीं चाहिए कमेंट बॉक्स यहां पे। ठीक है, 1/3 मेरे भाई यहां पर कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ। 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। ठीक है भाई, जल्दी से आ जाओ। 1/4 हमारा मेरे भाई यहां पर कितना होगा? जल्दी से बता दो। 25%।
कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 25%। 1/5 हमारे सामने, जल्दी से बता दीजिए कितना होगा 20%। 1/5 20%। रुकिए मत, धीरे मत पढ़िए, फटाफट टाइप करते रहिए। 1/5 20%। 1/6 की मेरे भाई यहां पर बात करते हैं, कितना हो जाएगा 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। ठीक है, 1/6 कितना होता है 16 सही 2 आज इसको लिख करके स्क्रीनशॉट ले लेना इसको बाद में, और यहां पर अपने स्टडी टेबल पे चिपका देना, आते जाते गुजरते यहां पर जो है मेरे भाई इसको पेस्ट कर देना। ये टेबल हमारा एकदम बाई हार्ट होना चाहिए, किसी ने अगर पूछ लिया तो हम बता दें। अब देखते हैं कमेंट बॉक्स में मेरे भाई, मैं 2-4 चीजें पूछता हूं, कौन बताता है जल्दी से मुझे यहां पर बता दो। 1/9 जो होगा वो हमारा किसके बराबर में होगा? 1/9 हमारा किसके बराबर में होगा? फटाफट यहां रैंडम पूछ रहा हूं, अब मैं टेबल हट चुका है। 1/9 बताइए जल्दी से यहां पर कितना होगा? बहुत बढ़िया, बोलेंगे गुरुजी 1/9 का मतलब 11 सही 1/9%। और मजे की बात बताऊं, 1/11 को जरा देख लो मेरे भाई, ये कितना होगा? तो बोलोगे सर 1/11, यहां पर ये हो जाएगा गुरुजी 9 सही 1/11%। ये इतने प्यार मोहब्बत में रहते हैं ना कि यहां पर अगर 9 है नीचे तो ऊपर में क्या आएगा 11 आएगा, और अगर नीचे 11 है तो ऊपर में क्या आएगा 9 आएगा। 9 और 11 का इतना प्यारा संगम है, तुम डाल डाल हम पात पात। 9 यहां नीचे आता है तो 11 बीच में आता है, 11 नीचे आता है तो 9 बीच में आता है। समझ रहे हैं, इतना प्यारा मेरे भाई इन लोगों का यहाँ पर जो है वो रिलेशन है, तो याद रहना चाहिए। अब आ जाइए मेरे भाई, यहाँ सीधा सीधा हम सवालों में चलते हैं और यहाँ देखते हैं। तो थोड़ी सी परसेंटेज में आगे क्वेश्चंस लगाने के लिए हमारे पास में हमारा बेस मजबूत होना चाहिए। मंजिल ऊंची तभी बनती है जब उसकी नींव मजबूत होती है, इसलिए कोशिश करो नींव को मजबूत बनाने की। तो सबसे पहला अगर हम यहां देखें तो हम यहां पर ये कहेंगे कि इफ यू हैव टू फाइंड y% ऑफ ए नंबर x, किसी संख्या का y% तुमको निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो मेरे भाई जैसे तुमको 600 का 30% निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो जो संख्या है जनाब उसको लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद 30% में यहां पर ये लिखेंगे, और परसेंटेज बाबू आएगा तो नीचे कितना चला जाएगा 100। तो अगर चला जाएगा तो मेरे भाई ये हमारा कितना हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा मेरे भाई 180। जो भी संख्या का जितना परसेंट भी निकालना है वो संख्या लिख दो और परसेंटेज बटे में 100। भाई मेरे इतना प्रण कर लेना यहां पर रोज में कि भैया जितने बच्चे आज क्लास में लाइव देख रहे हैं उतने ही मुझे कल भी चाहिए, उतने ही मुझे परसों भी चाहिए। मेरी ऊर्जा कभी कम नहीं होगी, मेरी एनर्जी कभी डाउन नहीं होगी, आपका यहां पर ऊर्जा कम नहीं होना चाहिए। सपने बड़े हैं जो आपने देखे हैं तो उसको पूरा भी करना है, और हम लोग मिल करके करेंगे। 2023 में किया, 2024 में किया, अब 2025 में आपके साथ उस सपनों को पूरा कराएंगे आपके, यकीन मानिए। आइए चलिए मेरे भाई, यहां पर अब कहा गया कि चलो ये 5 सवाल हम यहां पर तुम्हें 4 सवाल दे रहे हैं, यहां पर बताओ। अब जैसे अगर मैं आपको बताऊं, आपको आज के बाद याद कर लेना कि सर 1/6 जो होता है ना सर, वो बराबर होता है 16 सही 2/3% के, और दशमलव में जब इसी को लिखते हैं तो सर ये हो जाता है 16.66%। ये सर हमारा होता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो परसेंटेज है सर, ये जब फ्रैक्शन में बदलेगा तो ये हो जाएगा 1/6, ऑफ का मतलब होता है गुना, और ये 432 हमारा हो जाएगा। तो गुरुजी इसको काटिए ना, 6 7 42, 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा गुरुजी 72। तो पहले का आंसर हमारा कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक है, पहले का आंसर हमारा कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर 72 हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर हम मेरे भाई 37.5% को लेकर के। इसका भी हम थोड़ा सा कहानी बताते हैं, बड़ा रोचक कहानी है भाई यहाँ पे। ठीक है, यहां पर कहानी ऐसा है कि सर देखो 1/8 होता है ना गुरुजी, वो हमारा कितना होता है 12.5% होता है। फिर उसके बाद में गुरुजी 2/8 यहाँ पर कितना होता है, अगर आप ऊपर वाले को 2 गुना करोगे तो 12.5 का 2 गुना मेरे भाई 25 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1/8 का मेरे भाई सीरीज में चल रहा होता है 3/8। ठीक है, तो अगर आपने ऊपर वाले का 3 गुना किया है ना, तो यहाँ पर 12.5 का भी 3 गुना कितना हो जाएगा 37.5% हो जाएगा। तो याद रखना है 1/8 12.5, 2/8 25, 3/8 37.5, याद रहेगा ना, उसकी कसम है तुमको याद रखना, बता रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ मेरे भाई, तो 3/8 हमारा कितना होता है, तो यहाँ 37.5 होता है, तो ये 3/8 हो जाएगा। इंटू हमारा कितना हो गया, तो भैया 1280 हो गया। 8 से काटो ना बाबू, यहाँ पर 8 का 1 गुना 8 हो जाएगा, 48 हो गया। तो मेरे भाई यहाँ पर इतना 160 का 3 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई 480, और बिल्कुल यहाँ पर आपका सही उत्तर है। जितने बालक 480 दे रहे हैं सबका उत्तर सही है। और यहाँ पर 2 सवाल तुमने और मेरे भाई यहाँ पर जो सही कर लिए ना, तुमको केक खिलाएंगे हम, पक्का यहाँ पर वादा है। मास्टर साहब हमारे केक लेकर के यहाँ पर हैं, बस 2 सवाल तुम्हारा सही हो जाना चाहिए, तब तक 10,000 तुम लोग पहुंचा दो यहाँ पे। इस परसेंटेज को देखे हो कहीं पर, किसी मेले में तुम्हें दिखा है यहाँ पर ये कहीं? ठीक है, थोड़ा हम तुमको यहाँ रूबरू कराते हैं। जैसे यहाँ पर सारी चीजें ना, यहाँ पर एक बात ध्यान रखो, अगर मेरे भाई कभी भी 3 लोगों में एक व्यक्ति का शेयर निकालना हो तो ये हमारा हो जाता है 33 सही 1/3, और इसको अगर हम दशमलव में लिखते हैं तो ये हमारा ही जाता है 33.33 यहाँ पर। तो ये कितने को दर्शाता है, तो ये 1/3 को दर्शाता है, और यहाँ पर 1/3 को दर्शाता है इंटू कितना 450। तो यहाँ पर अगर आप इसे काटोगे बाबू तो कितना आ जाएगा 150।
तो उत्तर कितना होगा यहाँ पर 150 होगा। समझ गए मिश्रा जी। अब देखिए मजे की बात, ये 33 का कितना है, डबल है। ये 33 का कितना है, डबल है। परसेंटेज अपने आप का डबल होगा तो बट्टा मुंह देखेगा, वो भी तो डबल होगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा 2/3, और 2/3 ऑफ कितना मेरे भाई 540, और 540 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 18, 18 दूनी कितना हो जाएगा 36। तो हमारा आंसर कितना होगा 360 होगा। बेसिक कन्वर्जन था यहाँ पर। अब थोड़ा सा हम लोग रॉकेट वाली रफ्तार पकड़ेंगे, लेकिन सवाल में हम थोड़ा सा बेसिक्स पे चलते हैं और थोड़ा देखते हैं। 40 kg व्हाट परसेंटेज ऑफ इतना। 40 kg मेरे भाई कितना है, जैसे यहां पर आप किसी के कितने परसेंट है, आप किसी के कितने परसेंट है, तो जिसकी तुलना की जाती है वो हमेशा मेरे भाई होता है ऊपर, जिससे उसकी तुलना की जाती है वो हमेशा होता है मेरे भाई यहां पर नीचे। और जब बात किसी को परसेंट में बदलने की हो तो हम इंटू मेरे भाई यहां पर करते हैं 100, इंटू यहां पर क्या करते हैं तो मेरे भाई 100 करते हैं। ठीक है, इसकी तुलना इससे करनी है, इंटू यहां क्या करना है तो मेरे भाई यहां पर 100। 40 से अगर हम काटेंगे तो भैया 4 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, तो आंसर कितना आ जाएगा 25%। आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई यहां पर 25%। ठीक है, आ जाइए। वैसे ही अगर पूछा गया 180 यहां पर इसका कितना परसेंट है, तो हम तुम्हारे कितने परसेंट है, समझ में आ रहा है बात। इसको बताने के लिए जो संख्या है उसको ऊपर रखो, जिससे तुलना करनी है उसको नीचे रखो, इनटू कितना करोगे तो 100%। 25 काटो 5 बार में, 25 से 4 बार में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5 से अगर हम काटेंगे 36, 36 का 4 गुना 144 मेरे भाई, तो कितना परसेंट हो जाएगा यहां पर 144% मेरे भाई। कितना हो जाएगा 144%। क्लियर है मेरे भाई यहां पर। चलिए आ जाइए, तो कोई भी किसी का कितना परसेंट हो ये कैसे पता चलेगा, तो जिसकी तुलना करनी है वो ऊपर में, जिससे तुलना करनी है वो नीचे में, इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। आइए चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। 99 कितना परसेंट ज्यादा है, भैया हम आपसे कितना ज्यादा है या हम आपसे कितना कम है, इसका मेरे भाई पता सिर्फ एक ही चीज से लग सकता है, और वो है रेशियो ले लिया जाए। ठीक है, जैसे यहां पर ये संख्या कितना कम है तो कोई दिक्कत नहीं, जिसकी तुलना कर रहे हो और जिससे उसकी तुलना कर रहे हो दोनों का अनुपात ले लो। यहां पर अगर काटोगे मेरे भाई, क्या ये संख्या तुम्हें कटती हुई नजर आ रही है, तो 5 3 8 3 9 मेरे भाई, 9 से काटो 11 बार में, और 9 से काटोगे मेरे भाई यहां पर 15 बार में, यानी 11 जो है वो 15 से कितना कम है। ठीक है, आप मुझे खुद बताओ ना 11 15 से कितना कम है, तो बोलोगे गुरुजी जब बात कमी की हो ना तो यहां पर 4 की कमी है, और जिससे कम है, किससे कम है तो 15 से कम है, तो नीचे में कौन आएगा 15, इंटू कितना करेंगे तो मेरे भाई यहां पर 100%। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, ये हमारा हो जाएगा 80/3%। आपको इसको फ्रैक्शन में तोड़ के लिखना है तो लिखिए, और नहीं तो 80/3 जो है उसको रहने दीजिए। आसान भाषा में कभी भी किसी की भी तुलना करनी हो, मैं तुमसे कितना ज्यादा हूं या तुम मेरे से कितनी कम हो, इसके लिए हमेशा अनुपात ले लो और तब जाकर के अपनी बात बनाओ। जैसे 24 यहां पर कितना ज्यादा है 20 से, अब 24 ज्यादा है 20 से तो हम क्या काम करेंगे, हम यहां पर 24 को लेंगे, हम यहां पर 20 को लेंगे, पहले रेशियो काटेंगे, 4 से 6 बार में, 4 से 5 बार में, ये इंसान ज्यादा कितना है, तो बोलोगे गुरुजी यहां पर अगर आप इसका उत्तर चाहते हो तो ज्यादा तो 1 है, किससे है मेरे भाई 5 से है, इंटू कितना करेंगे 100%। तो इस तरीके से मेरे भाई आप 20 सवाल का उत्तर दे पाओगे, कितना होगा 1/20। मतलब इतना दिमाग में रखना है कि जिससे तुलना हो रही है वो हमेशा कहां रहेगा तो नीचे रहेगा, कहां रहेगा मेरे भाई यहां पर तो नीचे रहेगा। तो बस इसी के साथ बेसिक्स वाला पार्ट आपका होता है मेरी तरफ से क्लियर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सवालों के ऊपर में और हम यहां चलते हैं बेसिक क्वेश्चंस पे। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भाई लोग हैं सब के सब यहां आंसर जरूर देंगे, कहीं पर कोई भी व्यक्ति कसर नहीं छोड़ेगा। ठीक है, आज ये चलिए, तो सबसे पहला बाबू सवाल है यहां पर कि यदि ए का 60%, ठीक है, ए का 60% यहां पर देखो, यदि ए का 60% का 35% मेरे भाई, बी के 75% के 25% के मेरे भाई बराबर है, तो ये और बी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, हर लेवल का क्वेश्चन होगा, तगड़े से होगा, सारी चीजें होंगी, जल्दी से आंसर बताइए। तो आप यहां पर बोलेंगे सर यहां पर ए का कितना परसेंट है गुरुजी, तो ए का यहां पर 60% है यहां पर। ठीक है, और यहां पर 60% है ना, तो एक काम करो मेरे भाई, ये जो परसेंट हटेगा तो यहां पर परसेंट के नीचे क्या लगा लो 0, ए का 60%, उसका कितना परसेंट मेरे भाई 35% है यहां पर। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, तो ये मेरे भाई यहां पर बी के 35% के, बी के मेरे भाई 35% के, और उसके बाद में अगर हम बात करें, सॉरी बी के 75% के 25% के, तो अगर हम बात करें तो बी का 75% यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा बी का 75%, और उसका मेरे भाई यहाँ पर 25%, इसके यहाँ पर क्या है तो मेरे भाई बराबर है, ए के 60% का 35%, बी के 75% के 25% के बराबर है। तो अगर भैया हमारे ये बराबर है तो ये 100 और ये 100 खत्म, ये वाला 100 ये वाला 100 खत्म। उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ 15 से मेरे भाई 4 बार में, 15 से मेरे भाई 5 बार में, 5 से हमारा 7 बार में, 5 से हमारा 5 बार में। तो अगर हम ए और मेरे भाई बी का जो अनुपात देखेंगे तो वो हम देखेंगे 25 और बट्टे में कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 और 28, ऑप्शन नंबर है यहाँ से। एकदम सही है आप लोग, 25 और 28 जो होगा मेरे भाई यहाँ पर यही इसका अनुपात होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे।
हाँ जी, चलिए नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 2 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है। कहा गया मेरे भाई 45% ऑफ 50% ऑफ ए नंबर इज 27। एकदम आसान सवाल। जी सर किसी संख्या का, तो मान लेते हैं वो संख्या क्या है, तो x है। उस संख्या का मेरे भाई 50%, तो मेरे भाई 50% का मतलब 50 ऊपर और परसेंटेज के लिए नीचे 100। 45%, तो मेरे भाई 45 ऊपर और परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100। और ये बराबर है किसके, 27 के। संख्या किसके बराबर है, उड़ा दो ना यार इसको, देखते ही क्यों हो, एक नजर में गोली मार दो इसको, एकदम उड़ा दो। 50 से भाई साहब काटो सीधा 2 बार में, 5 से काटोगे भैया 9 बार में, 5 से काटोगे 20 बार में, 9 से काटोगे 3 बार में। कोई सवाल है, सवाल के नाम पर कलंक है ये। 40 का 3 गुना मेरे भाई कितना होगा, 120। और कब पूछा गया था, फेज 12 के मेरे भाई यहाँ पर इतने में। सीधा डी फॉर देव से ना टिक मारो भाई, डी फॉर देवर जी। क्लियर है ये बात यहाँ पे। चलिए आ जाइए, ठीक है। सवाल बच्चे हर लेवल का होगा, इजी भी होगा, मॉडरेट भी होगा, टफ भी होगा, क्योंकि हमने जब एक बात, एक कमिटमेंट कही आपसे कि मेरे पढ़ाई हुए से बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो समझ करके चलिए कंटेंट की क्वालिटी क्या होगी। आज ये चलिए 4 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखिए क्या कहा गया। कहा गया यदि 300 का इतना परसेंट का पी परसेंट हमारा 200 के इतने परसेंट और 40% के इतने परसेंट, और यहाँ पर इसका मतलब लंबा चौड़ा कहानी है, इसको तोड़ करके पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आप इसको तोड़ करके पढ़ो। तो कहा गया पी परसेंट ऑफ इतना, मतलब यहाँ पर ये पूरा कहानी है कि बराबर है 18% ऑफ 200 के, यानी ये वाली संख्या बराबर है इसके, ये वाली संख्या बराबर है इसके। और दूसरा वाला क्या है, इतना परसेंट ऑफ 40 बराबर है हमारे इतने के। तो ये पहला वाला भाग जो था वो मेरे भाई यहाँ पर अलग था कि सर ये पूरा पूरा कहानी जो है यहाँ तक जाएगा, और जो दूसरा वाला मेरे भाई यहाँ पर भाग है वो अलग है। ये वाला जो भाग है ना दोस्तों यहाँ पर ये अलग है। तो हमें पहले वाले को एक अलग साइड में ले जाकर के सॉल्व करना है, दूसरे वाले को एक अलग साइड में ले जाकर के सॉल्व करना है और वैल्यू निकालना है। थोड़ा सा आपको उड़ाना आना चाहिए। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, उड़ाना मेरे भाई सीखोगे। देखिए मिश्रा जी सीखिएगा थोड़ा सा, एकदम बेसिक बेसिक नहीं जाइएगा ना, पक्का ना, प्रॉमिस कर रहे हैं ना। थोड़ा भाई मेरे साथ में सहयोग करना और दिमाग पर जोर लगाना। भाई एक बात बताऊं, आप गौर से देखो, यहाँ पर परसेंट है तो यहाँ परसेंट है, तो परसेंट जो होगा वो परसेंट को खा जाएगा। परसेंट परसेंट को क्या करेगा भाई मेरे, खा जाएगा। एकदम इक्वल है ना बीच में, तो परसेंट परसेंट को खा जाएगा। मेरे भाई 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो का सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को लेकर के। और 3 से मेरे भाई हम इसे काटेंगे तो 6 बार में। तो नजरों नजरों में इतनी चीजें तो पहले ही कर लो। अब आ जाओ जो बच गया उसको लिखो। तो पी परसेंट का मतलब होता है पी और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके बाद में मेरे भाई 25 प्लस हमारा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा 6 के। बराबर हो जाएगा कितने के, तो 6 ऑफ 2 यानी 6 इंटू 2 यानी कितने के मेरे भाई, तो यहाँ पर बोलोगे गुरुजी 12 के। कितने के, तो 12 के। पी परसेंट की कहानी हो गई, इसकी कहानी हो गई मेरे भाई यहाँ पर, और वहां कितना हो गया 12। इससे क्या हो गया, बहुत सारी चीजें हमने शॉर्ट में भांज दी। इनफैक्ट यहाँ का डबल जीरो भी अगर हम यहाँ भेज दें तो कोई बहुत बड़ा कष्ट हमें नहीं होगा, तो हम यहाँ पर डबल जीरो पहले ही भेज देते हैं। तो ये सीधा सीधा 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 1200। बहुत सारी चीजें पहले उड़ा दीजिए, थोड़ा है ना पहले दिन कष्ट होगा, बट यहाँ पर एक टाइम पर आएगा कि आप बेस्ट कर लोगे। अब देखो परसेंट से परसेंट खत्म, 36 का ये 5 गुना, तो सीधा सीधा इसको अगर हम उड़ा करके, और यहाँ मेरे भाई यहाँ पर अगर हम मान लो कि यहाँ पर जो है 5 लिख दें, तो यहाँ पर मेरे भाई प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे बताओ। अगर यहाँ 5 लिख दिया जाए तो प्रॉब्लम क्या है, बताइए, खुद ही बताइए। और अगर मैं यहाँ का 5 और यहाँ का 0 लेकर के इस 50 को उड़ा दूं एक बार में, तो मेरे भाई प्रॉब्लम क्या है, नहीं है कोई प्रॉब्लम, उड़ाना आना चाहिए, कला है ये एक अपने आप में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कहेंगे, तो क्यू परसेंट का मतलब क्यू हो जाएगा, नीचे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इनटू यहाँ पर ये कुछ भी बचा है तो नहीं बचा है, कितना बचा है, खाली 4 बचा है, तो यहाँ 4 लिखेंगे बराबर में मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा है मेरे भाई, खाली 1 बचा है, तो आप यहाँ देखिए 1। 4 जब इसको लपेटेगा तो 25 बार में, तो यहाँ पर देखिएगा सीधा सीधा क्यू का जो मान है 25 इंटू कितना हो जाएगा, 25। और जब क्यू का मान भाई हमारे 25 है, जब क्यू का मान भाई हमारे 25 है, तो बस यही वाला क्यू को तुम उठा करके यहाँ पर रखो ना भाई। तो यहाँ बोलोगे गुरुजी देखिए पी और इंटू 25 जमा 25 कितना हो जाएगा, 50। और ये बराबर हो जाएगा कितने के गुरुजी, 1200 के। अगर हम यहाँ पर काटे ना तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, सब जाएगा। पी का मान कितना है, 24। और अगर पी का मान 24 है अब दोस्त यहाँ पर, तो सवाल में कहा पी में से क्यू को घटाओ। मेरे भाई यहाँ पर ये 24 है और इसमें से आपने 25 को घटाने की बात की है, -1 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बड़की बहू करेक्ट आंसर है। कौन सा है मेरे भाई, बी फॉर बड़की बहू करेक्ट आंसर है। तो ये जब बड़े बड़े सवाल आते हैं उनको देकर के घबराना नहीं है, उनको तोड़ना है। और उनको तोड़ना है मेरे भाई यहाँ पर, तो वही बात है, परसेंट से परसेंट उड़ाओ, इससे उड़ाओ, तब जाकर के तुम्हारी बात बनेगी बाबू।
ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहिए। यहाँ पर आइए, चलिए छोटा छोटा क्वेश्चन भी एकदम ऐसा नहीं करेंगे कि धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, बीच बीच में एक बाउंसर मारते रहेंगे। ठीक है, अब थोड़ा आसान सवाल आप देखिए। कहा गया कि यदि 75 खिलौने में से 18 खिलौने लड़कों के लिए हैं और बाकी लड़कियों के लिए हैं, तो लड़कियों के खिलौने का प्रतिशत हमारा क्या है? लड़कियों के खिलौने का परसेंट हमारा यहाँ पर क्या है? कितना परसेंट मेरे भाई यहाँ पर जो है वो लड़कियों को मिला है? तो हम एक ही बात बोलेंगे, आप बताओ। खिलौना हमारे पास में 75 था, उसमें से मिला कितना लड़कों को? इतना। तो लड़कियों को कितना मिलेगा? 75 में से 18 घटा दो मेरे भाई, 75 में से 18 घटा दो, जो बच जाएगा वो लड़कियों को। 15 से 8 गया तो 7, और यहाँ पर इतना 57, यानी लड़कियों को कितना मिलेगा? तो 57। अपॉन में क्या लिख देंगे? टोटल। टोटल कितना खिलौना है? तो 75 है। टोटल कितना है? तो 75 है। इंटू कितना करेंगे मेरे भाई? 100%। 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार, 3 से काटेंगे 19 बार। तो 19 का 4 गुना कितना आ रहा है? 76%। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर? डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर? डी फॉर देवसेना। समझ में आ गया बात यहाँ? आ जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। सीएचएसएल का बड़ा प्यारा सवाल है। क्या कहा गया मेरे भाई? इफ अ पर्सन सैलरी इंक्रीजेस फ्रॉम 200 टू रुपीज 234, यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति का मेरे भाई यहाँ जो है 200 से लेकर के 234 बढ़ जाता है, तो उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट कितने का होगा? मैं इस सवाल को उड़ा दूं? पक्का। अब आप देखो मेरे भाई, यहाँ पहले हम इतना रुपया कमा रहे थे और यहाँ पर अब जो है हम इतना रुपया कमा रहे हैं। लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब वो सोचो। आप लोगों का कैलकुलेशन क्या होता है? आपका कैलकुलेशन यहाँ पर ये होता है, गुरुजी बढ़ा कितना? तो 34 बढ़ा। तो आप यहाँ पर लेते हैं, अच्छा परसेंटेज इंक्रीज जो आएगा वो कितना आएगा? तो मेरे भाई 34 आएगा। बट्टे में कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। इंटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। एकदम बढ़िया से कर रहे होते हैं, एकदम रच रच के काटते हैं, 17 आता है और तब जाकर के 17 पे टिक करते हैं। एक बात बताओ, तुम एग्जामिनर को खुश करने गए हो? तुम्हारा वहां पर फूफा लगता है, जीजा लगता है, बताओ वहां पे, या तुम्हारे ससुर जी लगते हैं वो यहाँ पर, कि तुम उनको एकदम खुश करोगे तो यहाँ 4 कट्ठा जमीन तुम्हारे नाम पे लिखवा देंगे? काहे खुश करना है भैया? ऑप्शन टिक करो, बात खत्म करो। इतने आसान से सवाल का इतना बदतमीजी भरा आंसर कैसे हो सकता है? कैसे आप इतना वक्त जो है वो जाया कर सकते हैं? मैंने यहाँ पर क्या कहा? परसेंटेज का मतलब ये बात कहा था, 100 में किसी भी एक चीज का मान, कहा था ना? तो आप यहाँ पर इतना बकवासबाजी क्यों किए हैं? आप यहाँ पर ये कोशिश करिए ना कि मेरे भाई यहाँ पर ये मेरा ओरिजिनल वैल्यू है और ये मेरा बढ़ा हुआ मान है, तो मैं ओरिजिनल वैल्यू को 100 बना दूं, क्योंकि 100 पर कोई चीज जितना बढ़ेगा उतना परसेंट का इंक्रीज है, और जितना कम होगा मेरे भाई उतने परसेंट का डिक्रीज है। 100 बनाने के लिए हम 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 100 बनेगा, और 2 से काटेंगे 117। अब बताओ 100 पर ये कितना बढ़ा है? तो 100 पर मेरे भाई 17 बढ़ा है, तो 100 पर 17 बढ़ा है तो 17%। भाई बात खत्म। या दोनों दिक्कत है मिश्रा जी? बताइए। 100 पर 10 बढ़ेगा 10%, 100 पर 20 बढ़ेगा 20%। छोटी छोटी कलाकारियां हैं, समझने की आवश्यकता है भैया। समझ रहे हैं? आप आइए मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल को देखिए। शांतानु इनकम डिक्रीज फ्रॉम इतना टू इतना, मेरे भाई यहाँ पर इतना से घट करके वो इतने पर आ गया, तो बताओ उसकी आय में कमी कितने की? क्या हुआ मेरे भाई यहाँ पर वो कमी? तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे? तो मेरे भाई आप इसको बताइए, यहाँ पर कमी कितने का हुआ? ठीक है, जल्दी से बताइए मेरे भाई यहाँ पर। 7 अठे 56, ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर 8 अठाई 64 हो जाएगा, 9 अठे 72 हो जाएगा, और 6 8 छः 48। मेरे भाई कितना आंसर आएगा इसका? जल्दी से बताओ, कितना आंसर आएगा यहाँ पर इस सवाल का? यहाँ पर इसकी आय इतने से घट करके यहाँ पर इतनी हो गई। हम आपको ये सवाल दो तरीके से बताएंगे। एक मेरे भाई यहाँ पर हम बताएंगे परसेंटेज, जो नॉर्मल बेसिक तरीका होता है, और दूसरा ऐसा जिससे हमने अभी विद इन सेकेंड्स नजरों नजरों में इसको उड़ा दिया, बिना कलम उठाए उड़ा दिया। हम आपको सिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर 42,800 रुपये कमा रहा था, जीवन में खुश था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। एक इसके जीवन में कोई महिला मित्र आ गई, अब दिन भर उसी के साथ फोन में लगा रहता था। मालिक बोलता था काम करो, ये बोलता था हम नहीं करेंगे, ठीक है, और करते रहेंगे मेरे भाई। यहाँ फोन कान में लगा ही रहेगा और काम करता रहेगा। किसी आकर के वो भी भाई इसकी सैलरी जो है वो कम कर दिया, बोला जाओ तुम इसी के लायक में हो। तो यहाँ से कम कर दिया गया यहाँ तक, और कहा गया बताओ कमी क्या होगा? तो हम हमेशा एक बात कहते हैं, जी मालिक हमारे कमी के लिए इस बात को फोकस करिए। कोई किससे कितना कम है या कितना ज्यादा, इसके लिए आप उसका अनुपात लीजिए। अगर अनुपात की जब बात आती है तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 8 दूनी 16, यहाँ पर 4 से आप काट सकते हैं। 4 से जब आप काटेंगे एक बार में, और मेरे भाई यहाँ पर 7 बार में, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 00। आप इसे काटो मेरे भाई, 4 9 36, 4 3 के 12, और मेरे भाई 4 9, ठीक है। आप यहाँ से भी चाहो तो इनफैक्ट कुछ बात बना सकते हो, लेकिन ज़्यादा बात बनाने के चक्कर में मत रहो, सीधा आप यहीं से देख लो। मेरे भाई सीधा सीधा कहोगे परसेंटेज डिक्रीज हमारा कितने का है, इसमें से आप इसको घटा करके देखो। तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 691, 7 6 1391, कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1391, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करोगे तो लगभग हमारा इतने के करीब में यहाँ पर आएगा। बट्टे में कितना हो जाएगा? तो बट्टे में मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा।
और इंटू कितना करेंगे तो यहाँ पर 100%। अब मेरे भाई ये हमारा पूरा पूरा बात खत्म। 107 से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर लगभग 13 बार में कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर। अरुण के मासिक वेतन को मिलता है उसके व्यय और बचत का अनुपात। व्यय का मतलब यहाँ पर ये जो खर्चा कर रहा है, और बचत का मतलब यहाँ पर जो वो सेव कर रहा है, तो वह अपने वेतन का कितना % खर्च करता है। कोई भी इंसान धरती पर वो या तो कमाता है या फिर लुटाता है, वही वाली कहानी होती है। तो इस इंसान ने मेरे भाई यहाँ पर 2 रुपए बचाए हैं और 8 रुपए लुटाए हैं, तो इसका मतलब इसने कमाए कितने थे, 2 जमा 8 यानी 10 रुपए कमाए थे। तो अगर यहाँ चाहते हैं मेरे भाई कि उसने लुटाया कितना है, जो लुटाया है यहाँ पर आप उसकी सैलरी बताओ, तो लुटाया कितना है 8 मेरे भाई, कितने पर 10 पर, इंटू कितना करेंगे दोस्त यहाँ पर 100%, तो सीधा सीधा आंसर हमारा 80% होगा, डी फॉर देवसेना। सीधा सीधा आंसर कितना होगा मेरे भाई, 80% होगा, डी फॉर देवसेना। लाइक जो है ना वो मेरे भाई आप लोगों की तरफ से रुक गया है, आप लोग थोड़ा कम लाइक कर रहे हैं, ये गलत बात है। लाइक करते रहिए, लाइक नहीं रुकना चाहिए भाई, किसी भी हाल में लाइक नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। आ जाइए, चलिए, पसंद आए दिल से एकदम लाइक ठोकिए। आ जाइए 9 नंबर सवाल मेरे भाई, देखिए, लूका मंथली इनकम इज 42,500, अगर इनकम को 18% बढ़ा देते हैं तो नया वाला इनकम कितना होगा। अभी हम आपको बताए थे, कोई व्यक्ति यहां पर इतना रुपया कमा रहा है, आप इसमें 18% बढ़ाने की बात करते हो, यानी ये चीज अपने आप में 100 का मान है, और 100 में 18 बढ़ाओगे तो 118 हो जाएगा। जो चीज बाबू तुमको पीछे पढ़ाए थे उसी का कंसेप्ट लगाओ। अगर तुम उसी का कंसेप्ट लगाओगे ना तो यहां पर कहोगे गुरुजी देखिए 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से कितना हो जाएगा गुरुजी आपका 2 जीरो खत्म। नंबर ऑफ जीरो का कंसेप्ट पढ़े होते ना तो मेरे भाई ये इसके अंदर में पता है तुम्हें, यहाँ पर 2 बार 5 है, इसके अंदर में क्या है मेरे भाई, यहाँ पर 2 बार 5 है, लेकिन यहाँ पर खाली 1 बार 2 है, तो यानी 1 5 और 1 2 मिलकर के 1 0 बनाएगा, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। चलो छोड़ो, नंबर ऑफ जीरो को गोली मारो, एक काम करिए, यहाँ पर अगर आप देखिए मल्टीप्लाई ही कर लीजिए, हटाइए, नंबर ऑफ जीरो में आपको कष्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 118 का मेरे भाई 5 गुना 590 होता है। डायरेक्ट यहाँ पर फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए। जिन्होंने कैलकुलेशन नहीं आता है, मैंने यूट्यूब पर कैलकुलेशन की वीडियो पढ़ा रखी है, आप मेरे भाई कैलकुलेशन की वीडियो देखिए, शुरू में 2 डिजिटल सम है और 6 कैलकुलेशन की वीडियो है। इनफैक्ट मैं इस सवाल को अगर आपने डिजिटल सम पढ़ा होता ना मेरा, तो मैं डिजिटल सम से उड़ा देता। डिजिटल सम क्या होता है, अंकों का योग। एक काम करो, देखो अभी सिखा देते हैं यहाँ पर अंकों का योग क्या होता है। सबको जोड़ो मेरे भाई, 4 और 7 11, 11 और 5 मेरे भाई होता है 16, 16 में 6 और जे को जोड़ोगे 7 आएगा, ठीक है। 8 और 4 12, 12 1 13, 13 2 15, 15 के मेरे भाई 1 और 5 को जोड़ोगे 6 आएगा। सिर्फ जोड़ते जाओ तब तक जब तक एक अंकों की प्राप्ति ना हो जाए। 5 और 1 6, 6 और 5 मेरे भाई 11, इसको भी जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब एक काम करो, सारे यहाँ ऑप्शंस के डिजिटल सम निकाल दिए, अब एक काम करो इनको भी जोड़ दो। 5 और 4 9 और 2 11, और मेरे भाई 11 को जोड़ोगे तो तुम्हारा 2 आ जाएगा। 8 1 9 1 10, 10 को जोड़ोगे तो मेरे भाई यहाँ पर जो है 1 आ जाएगा। 2 इंटू 1 हमारा कितना होता है, 2 होता है। किस ऑप्शन में तुमको 2 मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, यही आंसर। मैं जीवन में तुम्हें कभी नहीं कहूंगा कि तुम कैलकुलेशन में फोकस करो भाई, यहां पर वो बहुत रेयर चीज है, हालांकि उसका भी तोड़ हमने यूट्यूब पर पढ़ा रखा है, बट मैं कहूंगा जब तुम्हारे सामने सवाल है तो कोशिश करो उसको उड़ाने की। इसमें डिजिटल सम लगाते 2 निकल करके आता, इसमें लगाते 2 आता, और पूछोगे गुरुजी डिजिटल सम क्या है, सिर्फ उसको जोड़ जोड़ करके छोटा करना है, एक डिजिट तक जोड़ जोड़ के लाना है, सबको जोड़ करके एक डिजिट, सबको जोड़ करके एक डिजिट, सबको जोड़ करके एक डिजिट, सबको जोड़ करके। अगर इसका डिजिटल सम 2 आता है तो सही जो ऑप्शन होगा उसका भी डिजिटल सम 2 ही आएगा, ये मान करके चलो, ठीक है। आ जाओ यहां सवाल देखो, वर्ष 2008 में राम को इतने रुपए का वार्षिक वेतन प्राप्त हुआ। 2007 में वेतन में 25% अधिक था, 7 में वेतन क्या था मेरे भाई, यहां पर 7 में जो वेतन था वो ज्यादा था। राम रिसीव्ड एन एनुअल सैलरी ऑफ इतना इन द ईयर 2008, दिस वाज 25% मोर देन द सैलरी ऑफ इतना। यानी अगर 2007 में वो व्यक्ति इतना कमाता था, जो कि अपने आप में 100 रुपए के बराबर था, तो उसकी तनख्वाह को बढ़ा करके 25 बढ़ा करके 125 बना दिया गया, और अब उसकी तनख्वाह जो है वो बढ़ करके 48,580 हो चुकी है। तो एक बात बताओ, उस समय ये इंसान कितना कमाता था, एक्स का मान यहाँ पर क्या था। मैं तो ऐसे बोलता हूँ जीवन में एक्स का कोई मान नहीं होता है, जब कोई व्यक्ति चला ही गया तो उसका क्या मान है, कोई मान नहीं है, बट गणित है, यहाँ एक्स का मान निकालना है। 25 से काटेंगे 5 बार में, और 25 से काटेंगे 4 बार। 5 से लपेटिए, 5 9 45 हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 35 है 7 बार में, और मेरे भाई 5 का एक गुना यहाँ पर इतना, और फिर 6 बार में इतना। अल्टीमेटली एक्स का मान हमारा कितना हो जाएगा भैया, तो बोलोगे सर 4 मतलब 16 चौके यहाँ पर हमारा हो गया 64, 7 7 28 मेरे भाई 36, और 2 हमारा 38, 3 8 8 6 4। कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बड़की बहू, बी फॉर
भाभी जी घर पर हैं इज द करेक्ट आंसर, बी फॉर। तो चलो यहाँ पर अब सवाल आ जाओ मेरे भाई, सवाल करते हैं। सवाल में कहा गया 30% ऑफ रवि इनकम इज इक्वल टू 40% ऑफ सुरेश इनकम, देन 50% ऑफ रवि इनकम इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ सुरेश इनकम। एकदम हल्का सवाल मेरे भाई, यहाँ पर 30% ऑफ किसका इनकम, तो मेरे भाई यहाँ पर 30%, 25 नंबर सवाल तक हम चलेंगे, 25 क्वेश्चन हम लेकर के आए, सबका सब हम कराएंगे, आपको घबराना नहीं है। तो 30% ऑफ रवि इनकम ये मेरे भाई बराबर होगा 40% ऑफ मेरे भाई किसके, सुरेश के इनकम के। तो यहां पर अगर हम देखें तो मेरे भाई ये परसेंट और जीरो से हमारा परसेंट और जीरो खत्म, तो हम बोलेंगे जी रवि अपॉन में सुरेश का जो मान है वो 4/3 के बराबर। किसके बराबर है मेरे भाई, यहाँ पर 4/3 के बराबर है। अब यहाँ पर मेरे भाई जो है सवाल में कहा गया है, और क्या कहा गया है, 50% ऑफ रवि इनकम इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ सुरेश इनकम। यानी अगर रवि के इनकम का हम आधा ले तो भैया रवि का इनकम है 4 रुपया, और इसका 50% का मतलब होता है इसका आधा, तो आधा का मतलब 2 रुपया। यानी ये 2 रुपया सुरेश के इनकम का कितना परसेंट है, ये वैल्यू इसकी कितनी परसेंट है। तो मेरे भाई मैंने कहा जिसकी तुलना करनी हो वो ऊपर में रखना, जिससे तुलना करनी हो वो नीचे में रखना। तो 2/3 तुम्हारा कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। तो 2/3 तो पूरी कायनात को पता है ना, ऑप्शन नंबर ए। 1/3 33 सही, 1/3%, और 2/3 66 होल 2/3%। याद रखना है मेरे भाई यहाँ पर। आ जाइए चलिए, ऐसे ही 12 नंबर सवाल देखते हैं क्या मेरे भाई यहाँ पर होगा। पढ़िए जरा, बहुत आसान भाषा में। इफ 70 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 70% ऑफ ए नंबर, रिमाइंडर इज इतना, व्हाट इज द नंबर। यदि किसी संख्या के 70% में से 70 घटाया जाए, जब भी तुम्हारे सामने ऐसा आ जाए किसी संख्या का 70%, तो एक काम करना, संख्या को x मत मानना, 100x मान लेना। तो मेरे भाई उस संख्या को तुम कितना मान लेना, 100x मान लेना। अब इसका 70% मेरे भाई, 100 का 70% 70 होता है, 80% 80 होता है, 90% 90 होता है। तो 100 का 70% मेरे भाई हो जाएगा 70x। ठीक है, अब कहा गया उसमें से 70 घटाया जाए, इसमें से मेरे भाई 70 घटाया जाए, तो जो शेषफल होता है वो हमारा 70 के करीब में आता है। ठीक है, अगर हम यहां देखें तो हम सीधा सीधा बोलेंगे 70x का जो मान है वो 140 के बराबर, x का मान जो होगा मेरे भाई 2 के बराबर, और x का मान अगर 2 के बराबर होगा तो जो संख्या हमारी है वो मेरे भाई 100 और इंटू हमारी x है, मतलब कितना हो जाएगा, तो 200। कौन सा ऑप्शन है भैया, डी फॉर देवसेना। क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी फॉर देवसेना। बहुत शानदार मेरे भाई, बिल्कुल सही उत्तर आप लोग बता रहे हैं। चलिए आज ये 13 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखिए, 13 नंबर मेरे भाई यहाँ पर सवाल क्या कहा गया है। ठीक है, 13 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए जरा। सवाल में कहा गया व्हेन 50% ऑफ फर्स्ट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 80% ऑफ सेकंड नंबर, रिजल्टेंट बिकम 2/5 ऑफ द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर। एकदम प्यारे प्यारे सुनहरे सुनहरे बढ़िया बढ़िया सवाल। ठीक है, पढ़िए मेरे भाई, एकदम प्यारे प्यारे सुनहरे सुनहरे सवाल। जी गुरु जी, पहली संख्या का 50% दूसरी संख्या के 80% से घटाया जाता है तो परिणामी पहली संख्या का 2/5वां भाग हो जाता है। मैंने आपको एक ही बात कहा कि यहां आप पढ़ रहे हैं प्रतिशत, जहां पर आपको x नहीं मानना है, 100x मानना है। ठीक है, तो मैं आपको मेरे भाई सीधा सीधा उपचार यहां दूंगा। पहली संख्या को आप यहां पर मान लीजिए 100x मान लीजिए। ठीक है, दूसरी संख्या को कितना मान लीजिए, तो 100y मान लीजिए। अब बताइए 100 का 50% कितना होता है, 50 होता है। 100 का 50% 50 होता है, यानी इतना हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, फिर कहा गया दूसरी संख्या का यहाँ पर 80, 100y का 80% 80y होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 80y। यदि हमारे इस वाले संख्या को इसमें से घटाया जाता है, पढ़िए, पहली संख्या का इतना दूसरी में से घटाया जाए, पढ़ सकते हैं 50% ऑफ फर्स्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेकंड। ये पहली वाली को दूसरी वाली में से घटाया जा रहा है, यानी दूसरी वाली इसको घटा रही है, तो बराबर आ रहा है किसके, तो मेरे भाई पहली संख्या का मतलब 100x का कितना आ रहा है मेरे भाई, तो 2/5वां भाग आ रहा है। 2/5वां भाग का मतलब इतना, तो यानी यदि पहली संख्या को दूसरी में से घटाया जाता है तो इसका 2/5वां हिस्सा निकल करके आता है। एकदम सरल मेरे भाई, यहाँ पर ये सवाल हमारा हो गया। तो अगर हम 5 से मेरे भाई यहाँ पर काटे तो हम बोलेंगे जी 20 बार में। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, 80y का जो मान है बच्चों वो हमारा हो जाएगा 40x, यहाँ पर x भी है मेरे भाई साथ में, 40x और 50x हमारा हो जाएगा यहाँ पर 90x हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 90x हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा कह सकते हैं y अपॉन में जो x का मान है वो 9/8 के बराबर। सवाल में हमसे क्या पूछा गया, जरा वो पढ़ो। तो सवाल में हमसे पूछा गया फर्स्ट नंबर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर। ये जो मेरे भाई पहली संख्या है यहाँ पर, ये 8, ये 9 का कितना परसेंट है। 8 की तुलना 9 से करके बतानी है कि क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर। 8 की तुलना किससे करके बतानी है, 9 से। तो अगर हम देखें यहाँ पर
8 जो होगा उसकी तुलना 9 से करनी है। 8/9 इंटू कितना हो जाएगा 100%। आप मेरे भाई एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा था 1/9 जो होता है वो बराबर होता है 11 सही 1/9% के। तो अगर हम 8/9 करेंगे बच्चों तो यहाँ पर क्या होगा, 11 का 8 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई 88 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 का 8 गुना कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना परसेंट हमारा सीधा सीधा क्या होगा भाई मेरे आंसर। अगर मैं यहाँ डबल करूंगा तो ये दोनों डबल होंगे, अगर मैं 3 गुना करूंगा दोनों 3 गुना होंगे, यहाँ 8 गुना करूंगा तो दोनों 8 गुना होंगे, तो 8 गुना हो गए मेरे भाई, यहाँ पर आंसर हमारा आ गया। 14 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया, 2 नंबर आर रेस्पेक्टिवली 10 एंड 25 मोर देन अ थर्ड नंबर। मेरे भाई यहाँ पर ये भी सवाल काफी फेमस होते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। 3 तरह की संख्या है आपके पास में, कहा गया दो संख्याएं तीसरी से, ये दो संख्याएं तीसरी से 25 और 10 अधिक है, मतलब 10 और 25, ये इससे कितना ज्यादा है बच्चों, 10% ज्यादा है, और ये इससे कितना ज्यादा है तो मेरे भाई 25% ज्यादा है। तो सवाल में कहा गया ये दो संख्याएं इससे 10 और 25 ज्यादा है तो क्या होगा, तो मैं तो हमेशा कहता हूं मैं वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आप इसको 100 मान लीजिए, 100 में मेरे भाई 10 बढ़ा दीजिए तो यहाँ पर इतना हो जाएगा, 100 में 25 बढ़ा दीजिए तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया, इन दो लोगों का मेरे भाई यहाँ पर रेशियो कहा, क्या कहा गया, इन दो लोगों का रेशियो कहा। तो अगर हम इनका रेशियो देखें तो 5 से काटेंगे 22 बार में, और यहाँ पर 5 से काटेंगे मेरे भाई 25 बार, तो अनुपात कितना होगा 22 और 25 का। बात ही खत्म। ये एक्स एक्स होता क्या है जीवन में, क्यों मानना है किसी चीज को एक्स, मान करके मिलेगा क्या, समझ रहे हैं बात को लेकर के, सीधा बोला गया था इतना इतना परसेंट ज्यादा है, मान दिए, काम खत्म। और भैया ये मेंस का क्वेश्चन है, आप देखो ना जरा यहाँ पे, क्वेश्चन छाट के लाने की जिम्मेदारी मेरी है, बेस्ट से बेस्ट करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, सॉल्यूशन मेरा बेस्ट से बेस्ट होने की जिम्मेदारी मेरी है। आपको बस लाइव रह करके पढ़ना है, अपने सपनों की कसम है आपको मेरे भाई, यहाँ पर आप पूरा सिलेबस कवर करिए, हम पढ़ाएंगे आपको पूरा, यहाँ पर आपको कवर करना है, ठीक है। हल्के में अपने सपने आपने नहीं देखे हैं और हल्के में उसको छोड़ना भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। कहा गया 2 नंबर आर रेस्पेक्टिवली इतना एंड इतना लेस देन अ थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर। मेरे भाई 3 लोगों की यहाँ पर बात कही गई है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया मेरे भाई। यहाँ पर दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 61 और 35, यहाँ पर इससे मेरे भाई कितना कम है तो 61% कम है, और फिर मेरे भाई कहा गया इससे कितना कम है तो मेरे भाई यहाँ पर 35% जो है वो यहाँ पर कम। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम क्या मानेंगे, तो हम यहाँ पर 100 मानेंगे, 100 में से 35 कम कर देंगे तो 65 हो जाएगा, 100 में से 61 कम कर देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया जी पहली संख्या हमारी दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, पहली संख्या का मतलब यहाँ पर ये हमारा इसका कितना परसेंट है। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई ऊपर में रखो 39, नीचे में रखो 65, और यहाँ पर इंटू कर दो मेरे भाई 100 से, सीधा सा हिसाब किताब खत्म। 13 से 3 बार में, 13 से 5 बार में, 5 से मेरे भाई 20 बार में, आंसर हमारा सीधा सीधा 60 आएगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर आ भी जाओ करेक्ट आंसर होगा, ए फॉर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आ भी जाओ करेक्ट आंसर होगा भाई साहब। इसी तरीके से मेरे भाई देखो, जो भी बच्चा मेरे भाई यहाँ पर तैयारी कर रहा है एसएससी की, या जो आगे भी तैयारी करना चाहता है, मैं आपको बता दूं जितने जोश और प्यार के साथ में आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं इससे कई गुना ज्यादा मेरे भाई आप यहाँ पर, ठीक है, मतलब हर जगह पर ही पढ़ाता हूँ भाई, ऐसा बात नहीं है, यहाँ पर भी पढ़ाते हैं, एप्लीकेशन पर भी पढ़ाते हैं। बस ये बात है कि जो भी बच्चा मेरे भाई तैयारी करना चाहता है एसएससी की, जैसे मान लीजिए कि अभी हम आपको यहाँ परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके मन में ये इच्छा है कि नहीं सर हमारे खुद के टारगेट हैं और हम काफी ऐसे चैप्टर हैं जिसको हम जल्दी से कवर करना चाहते हैं, तो आप मेरे भाई आराम से वीओडी बैच से आप यहाँ कवर कर सकते हैं। इकलौता मेरे भाई ऐसा बैच यहाँ पर जिसके अंदर में पूरा गणित पढ़ा करके इस कोर्स के अंदर में डाल दिया गया है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मतलब पूरा अरिथमेटिक, पूरा एडवांस, क्या क्या यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर पे मिलेगा। एक ऐसा बैच जिसके अंदर में आपको 300 से ऊपर वीडियोस मेरी मिलेंगी, चैप्टर वाइज मिलेगा, टाइप वाइज होगा, लेवल वाइज होगा, हर चैप्टर का अपना मेरे भाई यहाँ पर एक क्लासरूम शीट होगा, ठीक है। हर चैप्टर के पढ़ाने के बाद में उसके नोट्स होंगे, तो आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद में जितने प्रैक्टिस 150 क्वेश्चन क्लास में करवाते हैं, तो अगर मान लीजिए उतना ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में भी मिलेगा, बढ़िया लेवल का, ठीक है, टॉप लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जितने भी चैप्टर हैं हर चैप्टर का आपको मेरे भाई इसके अंदर में आपको टेस्ट मिलेगा, ठीक है, कि आप उस चैप्टर को पढ़िए, फिर उसके बाद में उसके प्रैक्टिस शीट से क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो कि एकदम यूनिक और मेंस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, प्रो लेवल की शीट होती है। फिर उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस के लिए आप इसी एप्लीकेशन पर टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट भी मेरे भाई आपको यहाँ पर इसके अंदर में मिल रहा होता है। मतलब मैंने ऐसे बच्चों को अलाइन कर रखा है ना कि जैसे मानो परसेंटेज में मैंने वेन डायग्राम पढ़ाया, तो तुम एक काम करो, जाकर के वेन डायग्राम का टेस्ट दे दो, फिर पूरा परसेंटेज खत्म हो गया, फिर पूरे परसेंटेज का टेस्ट दे दो, फिर पूरा अरिथमेटिक खत्म हो गया तो अरिथमेटिक का दे दो, पूरा सिलेबस ही खत्म हो गया ना, तो मेरे भाई पूरा यहाँ पर जो है
25 प्री के और 25 मेंस के मैंने यहाँ पर टेस्ट डाले हुए हैं, तुम वहां पर जाकर के वो दे दो। रेलवे की तैयारी कर रहे हो, रेलवे का टेस्ट है। सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल का टेस्ट है। एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, एमटीएस का टेस्ट है। एग्जाम वाइज भी इसके अंदर में टेस्ट हमने अपलोड किया है। इनफैक्ट कोई डाउट आता है तो एक प्राइवेट डाउट ग्रुप मेरे भाई यहाँ पर दिया जाता है। जितनी फैसिलिटीज मैंने यहाँ बताई है उतनी ही फैसिलिटी आपको मेरे भाई हमारे लाइव बैच में मिलती है। बस फर्क ये होता है, यहाँ जो सिलेबस होता है वो 8 से 10 महीने के बीच में खत्म होता है और यहाँ पर आपको ऑलरेडी पहले से रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाती हैं। इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 2 साल तक रहती है। लाइव सर्वर पर बस उतना ही डेटा सेव होता है और ये लाइफ टाइम तक मेरे भाई इसकी वैलिडिटी होती है। यानी अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग किसी की तैयारी करना चाहते हैं, आज से 1 साल बाद भी अगर आप एक बार वापस से कोर्स में सब रिवाइज करना चाहते हैं, आपकी वैलिडिटी कभी भी खत्म नहीं होगी। आप अगर रिकॉर्डेड बैच लेते हैं तो फायदा यहाँ ये मिल जाता है, भविष्य में कोई भी नया टॉपिक, रिकॉर्डेड हो या लाइव, दोनों में कोई भी नया टॉपिक, कोई नया चैप्टर अगर आपके सिलेबस में ऐड होता है, मैं पढ़ा करके दोनों में अपलोड कर देता हूँ। वैलिडिटी रही तो आप इसमें देख पाएंगे, नहीं रही तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन इसकी तो वैलिडिटी ही लाइफ टाइम है, तो आप इसमें आजीवन देख सकते हैं। ये मिलता दोनों कहाँ पर है? आरजी विक्रमजीत नाम का एप्लीकेशन है, वहां पर है। इसकी फीस 699 है और चूंकि आप इसको लाइव देखते हैं, बैंडविड्थ का कॉस्ट ज्यादा लगता है, तो इसकी फीस हमारी 999। लाइव सर्वर का जो कॉस्ट होता है वो ज्यादा होता है, तो ये 999 है। ठीक है, तो भविष्य में कभी भी किसी भी बैच में अगर आपको रहे, आप निस्संदेह मेरे भाई इनमें जा सकते हैं और मैथ्स में इनमें एनरोलमेंट कर सकते हैं। रिकॉर्डेड बैच के नाम से ये है और ये चैंपियंस बैच के नाम से है। और अगर इंक्वायरी करना हो तो आज ही ये नंबर सेव कर लीजिएगा, जरूरत पड़ेगी भविष्य में कभी भी आपको 8506003399। कभी इंक्वायरी करने की आवश्यकता पड़ी तो इंक्वायरी यहाँ पर कर लीजिए। ठीक है भाई, तो ये हमारा रिकॉर्डेड है, वो हमारा लाइव है। 699, 999, लाइफ टाइम वैलिडिटी, 2 ईयर वैलिडिटी। तो मैथ्स भाई आदित्य रंजन हमारा ये टेलीग्राम है और रैंकर्स गुरुकुल हमारा टेलीग्राम है। मैथ्स के सारे पीडीएफ यहां पर मिलते हैं और मैथ्स के साथ साथ बाकी सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको यहां पर मिलते हैं। आप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, तो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम है। ठीक है, आज के लिए मेरी तरफ से इतना है। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और यहाँ पर शेयर करने में कहीं कोई कसर मत छोड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।